गुड मॉर्निंग दोस्तों। हमने कक्षा 7 में पहला पाठ जो चित्र के संग संग चित्रपाठ है उसकी चर्चा हमने पहले क्लास में की थी। उसके अभ्यास की भी चर्चा की थी और अब हम उसके स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करने के बाद आपको वो स्वाध्याय अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में फिर से लिखने हैं। तो चलो दोस्तों, अपनी किताबें खोलो। उसमें पहला जो पाठ है चित्र के संग संग, उसके स्वाध्याय को आप खोलेंगे। उसका पेज नंबर है 2। उसका स्वाध्याय है, पहला प्रश्न है चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जब मैं प्रश्न पूछूंगा मैं भी चित्र देखूंगा, साथ में आपको भी अपनी नोटबुक में, अपने पाठ्य पुस्तक में वो चित्र देखना है और फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। आपको वो ध्यान रखना है। पहला प्रश्न है रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए। तो आपको नोटबुक में क्या करना है कि पहला तो ये हेडिंग लिखना है, फिर अभ्यास स्वाध्याय आपने लिख लिया होगा। आज उसके स्वाध्याय लिखना है। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए और नीचे फिर आपको रबर से जो चीजें बनी हुई होती है उसके नाम लिखने हैं। तो देखो, रबर से पहली तो आप जो क्रिकेट के लिए गेंद खेलते हैं वो भी रबर से बनी हुई होती है। फिर तरह तरह के टायर, साइकिल के टायर, मोटर कार के टायर, वो भी रबर से बने हुए होते हैं। और जो अपनी नोटबुक में आप पेंसिल से लिखते हैं और पेंसिल से लिखने के बाद अगर गलती हो गई तो आप उसे जो घूंस देते हैं, उसे निकाल देते हैं, उसे हटा देते हैं लिखा हुआ, उसे भी आप रबर बोलते हैं और वो भी रबर से ही बना हुआ होता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। हम नोटों के ऊपर जो पैसे की जो नोटों की गड्डी बनाते हैं और वो गड्डी के ऊपर भी हम जो रबर बैंड मारते हैं वो भी रबर से बनी हुई होती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें बताई। आप दूसरी चीज़ें भी आपको जो याद हो, कहीं देखी हो तो आप उसमें लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, टायर फटने से पहले क्या क्या हो रहा था। अब आपको फिर से पाठ्य पुस्तक का जो पहला चित्र है उसे देखना है कि टायर फटने से पहले कौन कौन सी क्रियाएं हो रही थी। तो देखो, आप पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और उसमें देखकर लिखेंगे। तो टायर फटने से पहले देखो, चित्र में देखते जाओ। साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी यानी सब्जी बेचने वाली सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा हुआ, चित्र में दिखाई देता है, देखो, मोची सड़क पर बैठा हुआ किसी ग्राहक की राह देख रहा था। पास में कुत्ता लेटा हुआ है और डंडे पर तोता बैठा हुआ है। रोड पर बाइक जा रही है, उसके पीछे रिक्शा वाला आ रहा है। ये सब चीजें आपको पहले चित्र में दिख रही, क्रियाएं होती दिख रही है। अब तीसरा प्रश्न, टायर क्यों फटा। तो आप उसके कई कारण लिख सकते हैं कि टायर में ज्यादा हवा भरने से टायर फूट जाता है। टायर के अंदर रखी हुई जो ट्यूब होती है वो ज़्यादा पुरानी हो और उसके अंदर जितनी हवा चाहिए उससे ज़्यादा हवा हम अगर इसके अंदर डालते हैं तो वो भी फट जाता है। तो टायर पुराना था और उसमें ज़्यादा हवा भरने से वो टायर फट गया। अब प्रश्न नंबर 4 है, टायर फटने से
क्या क्या हुआ। तो टायर फटने के बाद आप चित्र देखकर उसका जवाब लिख सकते हैं, चित्र को पहले देखकर बाद में भी फिर लिख सकते हैं। तो टायर फटने के बाद जो इंसान टायर में हवा भर रहा था वो गिर पड़ा, कुंजड़ी वाले की टोकरी गिर पड़ी, उसकी सब्जियां बिखर गई, तोता आवाज आने से घबरा कर उड़कर चला गया, गुब्बारे वाले के हाथ में जो गुब्बारे डोरी से बंधे हुए थे वो डोर उसके हाथ में से छूट जाने से गुब्बारे हवा में उड़ गए, मोची का सामान बिखर गया, कुत्ता वहां से भाग गया, बाइक वाला और रिक्शा वाला टकरा गए। इस तरह से कई हादसे हो गए। अब पहले प्रश्न के 4 प्रश्न हैं। जिन प्रश्नों की हमने चर्चा की, आपको वह सभी प्रश्न अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर अक्षरों से लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। अब आपको पता है सुलेखन आप गुजराती में भी लिखते हैं, सुंदर अक्षरों से लिखा हुआ जो लेखन होता है उसे सुलेखन कहते हैं। श्रुत लेखन यानी शिक्षक बोले आप श्रुत यानी सुनोगे और लिखोगे, सुनने के बाद जो लेखन लिखा जाता है उसे श्रुत लेखन कहते हैं। तो आपको ये सुलेखन लिखना है। सुलेखन लिखने में खास बात एक ऐसी ध्यान रखनी है कि उसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अक्षर बहुत सुंदर होने चाहिए, शब्दों को तोड़ना नहीं है, जो शब्द जिस तरह लिखा जाता है उसी तरह लिखा जाना चाहिए। उसके अंदर पूर्ण विराम, अल्प विराम, अवतरण चिन्ह, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार चिन्ह जो दिए हैं वो वैसे कि वैसे आपको लिखने हैं। तो मैं ये जो परिच्छेद है उसे पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको सुंदर अक्षरों से लिखेंगे। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। पूर्ण विराम है, वहां आपको थोपना है। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, अल्प विराम, थोड़ा वहां पे रुकना है, तब वे तरह तरह की बातें मनाने लगे। पूर्ण विराम, वहां पे ज्यादा रुकना है। गुरुजी उसे देखते ही बोले, अर्ध विराम है ये। और यह अवतरण चिन्हों में, बेटा भरद्वाज तुम घर नहीं गए क्यों? वह नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। पूर्ण विराम, अवतरण चिन्हों पर पूरा है। तो इस परिच्छेद को आपको बहुत सुंदर अक्षरों से लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। चित्रों को देख कर आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 3 पर यह प्रश्न नंबर 3 है। उसमें 2 चित्र दिए गए हैं। आपको देखने में पहले एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन वो दोनों चित्रों में बहुत सारा अंतर है। कोई चित्रों में तो आपको ये मैं नहीं बताऊंगा कि कौन चित्र में क्या अंतर है। आपको अपने हिसाब से ये दोनों चित्रों का अच्छी तरह निरीक्षण करना है और दोनों चित्रों में
जो एक चित्र में है दूसरे चित्र में अलग है, उसके ऊपर आपको ये पेंसिल से राउंड करना है। ऐसा जो चित्र अलग हो तो उसके ऊपर ऐसा आपको सर्कल करना है। तो ये दोनों चित्रों में कितनी चीजें अलग अलग है उसको आपको ये सर्कल करके उस पर राउंड करके अलग दिखाना है। तो दोस्तों ऐसे कई चित्र ये संदेश में जो साप्ताहिक पूर्ति आती है उसमें भी आते हैं, वो आप सॉल्व करते होंगे। नहीं करते हैं तो आपके अगर समाचार पत्र आता है तो उसमें ऐसी कई सारे चित्र आते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं और उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पहला जो पाठ है चित्र के संग संग उसका स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे सुंदर अक्षरों से लिखना है और अच्छी तरह से घर पर ही रहकर अपनी पढ़ाई करनी है। अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप बेझिझक मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। कई सारे लड़कों के फ़ोन आते हैं और हम उसे गाइड भी करते हैं। शुक्रिया।